अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं तैयबाज़ स्टिचिंग बुटीक। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका। ये खद्दर का कपड़ा है और इस पर मैं कॉलर लगाने वाली हूँ। विंटर्स के लिए बेस्ट डिज़ाइन है। तो अगर आप कॉलर लगाना सीखना चाहते हैं और उसमें जितने भी मसाइल आपको दरपेश आते हैं, आप उनका सल्यूशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एक मर्तबा शुरू से लेके आखिर तक देखें बग़ैर कोई स्टेप मिस किए। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद कॉलर्स के जितने भी आपके इश्यूज़ होते हैं स्टिचिंग करने में या कटिंग करने में, वो इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट से मैं आपको मेजरमेंट दिखा दूं शर्ट की, क्योंकि लोग पूछते हैं कि इतनी मेजरमेंट वाली शर्ट पर कितना बड़ा गला होना चाहिए। तो अगर आप भी इतनी मेजरमेंट रखते हैं 1-2 इंच इसके आसपास, तो फिर आप इसी साइज़ का गला सी सकते हैं जिस साइज़ का मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये फ्रंट साइड है, पीछे वाली बैक साइड मैंने आधा इंच जो है बड़ी रखी है। अब यहाँ से आपने रखनी है 3.5 इंचेस, या इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी मेजरमेंट के हिसाब से है। और इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 4 इंच। अब गला कैसे कट करेंगे, डायरेक्ट मैं शर्ट पर कट कर रही हूँ, इसलिए आप एक मर्तबा इसे गौर से देख लें कि किस तरह से कट करना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर आपने निशान लगाना है 2 में कुछ पॉइंट्स कम, यानी कि 1.25 इंच निशान आप लगाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप इतना ही निशान लगाएं। इतना लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। और पीछे से इस तरह से आपने निशान लगाना है। अब इसकी कटिंग करते हैं यहाँ से। और ये कटिंग आपने संभाल के रखनी है, इसको फेंकना नहीं है। ये वाली कटिंग भी आपने संभाल के रखनी है, जब हम कॉलर की कटिंग करेंगे तो ये बहुत काम आएगी। अब इसको आप साइड पर रख लें। ये पट्टी है जो मैंने आगे लगानी है, 2 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई है 15 इंच। तो आप भी बुकरम का इतना बड़ा पीस काट कर रख लें। इसके सेंटर में मैंने निशान लगाया हुआ है। अब हम शर्ट का कपड़ा उल्टा करके रख रहे हैं। फ्रंट साइड है ये शर्ट की, और इस पट्टी को किस तरह से चिपकाना है। सबसे पहले आप टोटल लंबाई देखें कितनी आपको रखनी है, और फिर उस लंबाई के हिसाब से आपने पट्टी को चिपकाना है। पट्टी थोड़ा सा आगे करके इस साइड से भी और उस साइड से भी चिपकानी होगी। लंबी हो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कट कर रही हूँ। अच्छे से इसको आप चिपका लें, प्रेस कर लें। और यहाँ से भी देखें मैंने बड़ा करके रखा है इसको। अब इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर का निशान हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, देखिए इसलिए बड़ा करके रखा था, वो शेप में आ गई है। इसको कट कर लें इस तरह से जहाँ तक कि आपको लंबाई चाहिए। अब आगे की डिज़ाइनिंग के लिए बॉर्डर है दुपट्टे में बहुत खूबसूरत। साथ ही ये सेम बॉर्डर शर्ट के कपड़े में भी दिया गया है। इस ही बॉर्डर को मैं यूज़ करने वाली हूँ बूट पाइपिंग के लिए। तो इसको सफाई से कट कर लेते हैं। ये दोनों पीसेस मैंने कट कर लिए। मैं इसकी बूट पाइपिंग लगाने वाली हूँ। शुरू में जैसा कि आपने देख लिया था, अब यहाँ पर इस तरह से रख कर ऐसे रखना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, बूट पाइपिंग जो होती है वो बहुत पतली नहीं होती, तो आप देखें कि आपको कितनी चौड़ी रखनी चाहिए। अभी आपके सामने मैं स्टिच करूँगी। यहाँ से आप इस तरह से मोड़िएगा, ठीक है। नीचे की साइड से आपने इस तरह से मोड़ना है। अब दूसरी साइड को कैसे स्टिच करेंगे, जो लोग फ़र्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ इन स्टेप्स को ज़रा गौर से देखें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका जो गला है वो या तो सफाई से सिलता है या फिर बहुत ही बुरा। इस तरह से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और सिलाई लगानी है, ठीक है। दोनों साइड्स पर सिलाई लगाने के बाद अगर तो आप फर्स्ट टाइम बोट पाइपिंग लगा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, प्रेस करके इस तरह से सेट करके लगाएं। चूँकि मैं वीडियोस बनाती ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि बिगनर्स भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इसलिए मैं हर स्टेप पर आपको इजी से इजी करके बताती हूँ। इस तरह से आप बोट पाइपिंग की शेप देंगे। थोड़ी सी चौड़ी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चौड़ी रखेंगे तो फिर वो पाइपिंग लगेगी ही नहीं और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो शुरू में ही इस तरह से आप शेप दे दें प्रेस करके, ताकि ये ऊपर से लेके नीचे तक सेम चौड़ाई की स्टिच हो जाए। इस तरह से आप स्टेप्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बूट पाइपिंग वाला जो स्टेप है बहुत इजीली स्टिच हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कितनी आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। अब इसको हम उल्टा करके रखेंगे
और चूँकि ये कपड़ा ऐसा है कि इसके धागे निकल रहे हैं, तो आपने ऐसे इसको मोड़ना है अंदर से। यहाँ पर भी एक मर्तबा फिर से आप प्रेस कीजिएगा और फिर मैं इस पर करूँगी हाथ की सुई से तुरपाई। अभी आप देखिएगा, आपके सामने मैं तुरपाई करके दिखाऊंगी और बहुत सफाई से। ऑब्वियसली इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड टाइम। ये देखें, इस तरह से आपने हाथ की सुई से तुरपाई करनी है दोनों साइड पर। आपको क्लोजली भी दिखा दूंगी अभी। ठीक है, तो दोनों साइड्स पर मैंने कर ली है हाथ की सुई से तुरपाई और ये इतनी सफाई से हुई है। यहाँ तक सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें बटन पट्टी। तो सबसे पहले करते हैं इसकी कटिंग। बटन पट्टी की कटिंग करने के लिए आप देखें कि आपको कहाँ तक लगानी है, कितनी लंबाई आप रखना चाहते हैं उसकी। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको किस तरह से मोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आप देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको आयरन करना है। इसके बाद आप यहाँ से ऐसे इसको मोड़कर फिर से आयरन करें। ये जो कपड़ा मैंने लिया है खद्दर का कपड़ा है ये, और देखते ही मुझे ये सूट पसंद आ गया था। स्पेशली मैं इस पर बैन कॉलर स्टिच करना चाहती थी। इस तरह से आप इस पट्टी को तैयार करें और कॉलर हुआ भी इतना खूबसूरत स्टिच है माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आपका भी इतना ही अच्छा स्टिच हो जाएगा। अब इसकी जो मैं लंबाई रख रही हूँ यहाँ से, वो 8 इंचेस रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बैन कॉलर में इतनी ही रखी जाती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पट्टी जो मैं स्टिच कर रही हूँ इस तरह से उसे स्टिच किया जाएगा। तो जो पट्टी है इस पर आप सेंटर का निशान पहले से ही लगा लें स्टिचिंग से पहले, ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो इजी हो जाए। तो यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ और फिर जहाँ निशान लगाया वहाँ पर पट्टी और उसका सेंटर मैच करके इस तरह से रखकर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई भी सफाई से लगाने की कोशिश करें अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलाइयाँ ही हैं जिनसे आपके गले की सफाई नज़र आती है। अच्छा, अब सिलाई मैंने यहाँ पर ही रोक दी है। क्यों रोक दी है? क्योंकि यहाँ पर इससे आगे मैं लगाऊंगी टिच बटन। आप हुक भी लगा सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अच्छा, और मैंने इसके अलावा इसकी खूबसूरती के लिए ख़ुद से टैसल्स बनाए घर पर। फालतू कपड़ा काट कर अलग कर देंगे। वो टैसल्स बनाना बहुत आसान है। आप उसकी जगह पर आप बाज़ार से ख़रीद कर भी ला सकते हैं। ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी होता है उनको बनाना। अच्छा, बटन पट्टी का यहाँ से क्या करना है, इस तरह से मोड़ें और फिर यहाँ पर आप लगाएंगे हाथ की सुई से सिलाई। वीडियो में आगे चलकर आप देखेंगे कि कभी ऐसा होता है कॉलर आपका बड़ा कट जाता है शर्ट पर, तो फिर उसको किस तरह से स्टिच किया जाए, उसका क्या सॉल्यूशन है, ये आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कॉलर बड़ा कट हो गया है, अब क्या करें? तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है, उसका सॉल्यूशन भी आप आगे इस वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, तुरपाई करने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग कॉलर की। और बुकरम किस तरफ से आपने कट करनी है ये देख लें। यहाँ से नहीं करनी है, आपको इस साइड से, अर्ज़ की साइड से कट करनी है। अब वो वाली जो कटिंग्स थी जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि इन्हें संभाल के रख लें, वो वाली कटिंग्स आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। तो बुकरम का इतना बड़ा पीस आप डबल करके रखेंगे। इन स्टेप्स को आप ज़रा ध्यान से देख लें कॉलर की कटिंग वाले, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें आपसे मिस्टेक हो जाए तो फिर आगे की चीज़ें आगे के स्टेप्स ख़राब हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच का, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने शुरू में जो गला रखा था 3.5 इंच रखा था। अगर आपने 3.5 इंच नहीं रखा था, जितना भी रखा था आप उतना ही रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कटिंग को इस तरह से यहाँ रखना है और फिर यहाँ पर इस कटिंग को ऐसे सेट करके रखना होगा। थोड़ा सा मैं इस पर इस तरह से रख रही हूँ। अब निशान लगाएंगे बिल्कुल इसके साथ साथ। एक निशान तो बिल्कुल इसके साथ साथ लगा दिया है मैंने। अब दूसरा निशान लगाएंगे। दूसरा निशान जो लगाएंगे, कटिंग हमें उस पर करनी है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं देखें
ये 2 पॉइंट्स का निशान लगा रही हूँ। 2 पॉइंट्स का निशान आपने बिल्कुल आखिर तक लगाना है और इसी को अब हम फॉलो करेंगे कटिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 0.75 का निशान यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप 1 इंच चौड़ा कॉलर भी लगा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इतना चौड़ा कॉलर पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा 1 इंच से कम रखती हूँ, पौना 1 इंच रखती हूँ। तो आप यहाँ पर इतना रख लें या फिर 1 इंच रख लें, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आप पिन अप करें इसको कट करने से पहले, और कटिंग इस निशान पर करनी है। और बहुत ही सफाई से परफेक्टली ये कॉलर कट हो गया है। देखें, ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। अब इसको जल्दी से हम प्रेस कर लेंगे, इस कपड़े पर चिपका लेंगे। इस कपड़े पर सही से आप चिपकाने के बाद इस तरह से कट करें कि इतना मार्जिन आपने छोड़ना है। काफ़ी सारा काम इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो आपके पास 17 मिनट्स की आई है, लेकिन बनाने में इसको 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था। इस तरह से ग्लू लगाएं, ठीक है। आई होप आपको सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। यहाँ पर मैं बिल्कुल बुकरम के साथ निशान लगा रही हूँ। आगे चलकर ये हमारे काम आएगा और आपको ख़ुद ही समझ में आ जाएगा कि ये निशान मैंने क्यों लगाया है। तो आप भी इस तरह से निशान लगा लीजिए। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल बुकरम के साथ ही हमें निशान लगाना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ तक करने के बाद ये कपड़ा है, इस पर रख कर, ये बचा हुआ कपड़ा है, इस पर हमें रखना है अपना इस तरह से कॉलर वाला कपड़ा, और इसको कट कर लेंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे सिलाई। सिलाई से पहले यहाँ पर इस तरह से आप कट कर लें, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि ये सिलाई बुकरम के ऊपर ना आए। तो मैंने सिलाई लगा ली है, वाइट है, आपको नज़र शायद ना आए। अच्छा, तो सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम इस तरह से मार्जिन छोड़ के कट करेंगे और फिर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अगेन ये कट्स सिलाई तक जाने चाहिए, लेकिन सिलाई पर नहीं आने चाहिए। अब इसको हम हाथ से सेट करेंगे इस तरह से, और फिर आप इस पर आयरन भी करें जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप फॉलो करें स्टेप्स को। कॉलर बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो के सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉलर भी इतनी ही खूबसूरती और सफाई से स्टिच हो जाएगा। ये सूट इतना अच्छा लगा मुझे पहली नज़र में देखते ही, और मैंने वही सोच लिया था कि मैं इस पर अपना कॉलर स्टिच करूँगी। विंटर्स के लिए बड़ा अच्छा रहता है पहनने में भी, और देखने में भी बड़ा स्टाइलिश लगता है बैन कॉलर। अच्छा, इस तरह से आप इसको डबल करके रखें और इसके सेंटर में इस तरह से आयरन करके आप एक निशान लगा लें। यहाँ पर सेंटर का निशान लगा रही हूँ मैं आपके सामने। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और शर्ट का कपड़ा हमने यहाँ पर रखा है। फ्रंट साइड इसकी मैंने उल्टी करके रखी है, और दोनों साइड्स को, दोनों शोल्डर्स को सबसे पहले आप स्टिच कर लें। इसकी स्टिचिंग के बाद अब आते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। देखें, यहाँ पर कॉलर हो गया है बड़ा, ठीक है, 1 इंच बड़ा हो गया है ये। अब करना ये है कि यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है, ठीक है, जहाँ से धागा टाइट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है। जहाँ से धागा टाइट करते हैं वहाँ से मैंने टाइट करके इसको सिलाई लगाई है। तो इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। ऑलरेडी ये कपड़ा बहुत धागे निकल रहे हैं और कटिंग के बाद ये गला बड़ा हो गया था, तो आपने भी इसी तरह से करना है अगर आपके साथ सेम इशू हो जाए तो। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम करेंगे अपने कॉलर की स्टिचिंग, और आप देखेंगे कि ये जो स्टिचिंग है ये पूरी परफेक्टली इस पर बैठ रही है। ठीक है, मैं आपके सामने इसको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, दोनों के सेंटर्स इस तरह से मिलाए हैं और यहाँ से बिल्कुल इसके नाप का ये कॉलर बन गया है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये इशू हो जाए, इस तरह का कपड़ा हो जाता है, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं, तो फिर आप ये वाला जो टिप है इसको
इस पर अमल कर सकते हैं। बुकरम वाली साइड रखनी है यहाँ पर इस तरह से, और अब लगानी है आपको बहुत ही सफाई से सिलाई। ये पूरी सिलाई मैं आपके सामने लगा रही हूँ, आपको पूरा इसको करके दिखा रही हूँ ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखें, आप बिल्कुल गौर से देखें कैसे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। कोई भी स्टेप इस पूरी वीडियो में ऑफ द स्क्रीन नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो कॉलर की स्टिचिंग होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है बिगनर्स के लिए। सो आई थॉट कि ये चीज़ बिल्कुल आपके सामने स्टिच होनी चाहिए। अब यहाँ से आपने देखें बुकरम का निशान लगाया था हमने, बिल्कुल ऐसे रखना है इसको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हमने वो निशान क्यों लगाया था। और आप देखें हमारे कॉलर की स्टिचिंग कितनी परफेक्ट मेजरमेंट हमारी रही है। हालांकि वो जो बड़ा हो गया था हिस्सा, उसका मसला भी हमारा कितना परफेक्टली हल हो गया है। स्टिचिंग इस तरह से आपने कंप्लीट करने के बाद एक और सिलाई हमारी लगती है। इस तरह से आपने यहाँ पर इसको सेट करना है। यहाँ पर हम लगाएंगे एक सिलाई जो निशान हमने लगाया था ऐसे करके, ठीक है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही करना है आपने। सेट करने का तरीका आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। आई होप कोई स्टेप आपको कंफ्यूजिंग ना लग रहा हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में सिंपली पूछ लें कि ये चीज़ क्या थी। अब मैं इसका जो कोना है, कॉर्नर, वो फॉर्म कर रही हूँ। आपको जिस तरह से लगे ठीक, आप उसी तरह से इसको फॉर्म कर सकते हैं। मैं सुई की मदद से आमतौर पर इसको करती हूँ। दोनों तरफ के कॉर्नर्स फॉर्म करने के बाद आपने करनी है इस पर तुरपाई, और वो होगा हमारा लास्ट स्टेप। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग के लिए टैसल्स भी लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने घर पर ख़ुद बनाकर टैसल्स लगाए थे। अब यहाँ पर देखें, तुरपाई इस तरह से आपको करनी है और ये आपका लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो गला हमारा हो चुका है तैयार। इंशाल्लाह सारे स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका नेक्स्ट डिज़ाइन भी इतनी ही खूबसूरती से स्टिच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बटन लगाया है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आज इसको ट्राई करें तो पिक्चर्स मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।